रिकॉर्डिंग डाल रहा है। कैसा क्वेश्चन रहेगा सर? चलिए बढ़िया, क्वेश्चन का फॉर्मेट डाला जाएगा, उसको देख लीजिएगा, है ना। वो आपका उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। मतलब हार्ड, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्या है? लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पानी का दोनों डोज ले लिया सर। चलिए ठीक। एड्रेसिंग मोड्स, बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स यूज करने के पीछे वी हैव रीजन क्या है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन। यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम लिख रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन में देर इज टू कंटेंट्स, ओपी कोड फील्ड एंड ऑपरेंड। ये तो आपका मैंडेटरी पार्ट है, और ऑप्शनल पार्ट आपका जो है वो मोड फील्ड है। यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब आप लिखते हैं तो बेसिकली यू आर हैंडलिंग द डेटा, एंड फॉर हैंडलिंग द डेटा यू नीड ऑपरेंड, एंड ऑपरेंड हियर एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। तो टू डिफरेंट फॉर्म क्या है, एक आपका है जो मेमोरी ऑपरेंड, मेमोरी वेरिएबल या मेमोरी लोकेशन जहां पर आप डेटा रखते हैं, दूसरा आपका कोई रजिस्टर्स, ठीक है। सर MAR MBR के बाद भी पढ़ाए थे सर क्या कुछ? नहीं, MAR MBR रजिस्टर्स में डिस्कस करने के बाद वी स्विच टू द एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है ना। एड्रेसिंग मोड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर एड्रेसिंग मोड डिस्कस करने पीछे मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिकॉज देयर इज वन ऑप्शनल पार्ट इन एनी इंस्ट्रक्शन, व्हेनेवर वी आर राइटिंग इंस्ट्रक्शन, then that instruction contains OP code as well as the operand. OP code gives the operation code, and operand gives the operand where the data is available on which we have to perform operation. Now the third field is optional one, that is the mode field. Mode field basically designate the way in which we are selecting the operand or data, you can say, or instruction for operation. तो एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली यूज करने के पीछे क्या है कि देयर आर सर्टेन रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स फॉर एक्सेसिंग द डेटा फॉर ऑपरेशन। तो एड्रेसिंग मोड्स जस्ट गिव यू दैट रूल्स और प्रोटोकॉल through which you can access the data as well as instruction for any types of operation. तो यहाँ पर ओपी कोड तो आपको पता है कि ओपी कोड आपका जो है वो वेरियस ओपी कोड होता है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ओपी कोड जो है वो 3 कैटेगरी में है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। वेरियस वे टू राइट द ऑपरेशन, दैट इज डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो अब देखिए ये तीनों जो आपका है ओपी कोड, जो 3 तरह से हम लोग ऑपरेशन कोड जनरेट करते हैं, आउट ऑफ 3 फर्स्ट 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। यानी कि ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं वो डेटा के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन भी करते हैं तो डेटा के बेसिस पर करते हैं। प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो कंट्रोल है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो हमारा है वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर होता है। तो अब यहाँ 2 चीज हो गया, एक हो गया आपका डेटा और दूसरा हो गया आपका इंस्ट्रक्शंस। तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो डेटा जो है वो ट्रांसफर मैनिपुलेशन के लिए डेटा हम लोग यूज करते हैं टर्म, और कंट्रोल के लिए, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। यानी एड्रेसिंग मोड्स भी हमारा जो है वो 3 तरह से काम करेगा, एक जिसमें डेटा को हैंडल किया जाए, एक जिसमें इंस्ट्रक्शंस को हैंडल किया जाए। तो डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि मोड ऑफ ऑपरेशन कोड: डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। नाउ मोड फील्ड जो है, ये मोड फील्ड आपका अगेन हम लोग चार्ट इसका बनाएंगे। ये आपका फ्लो ऑफ डेटा और फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये 2 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे इसको।
और इंटायर एड्रेसिंग मोड भी आपका ये दो कैटेगरी में होगा। तो मोड फील्ड यानी कि द वे इन विच वी आर सेलेक्टिंग द ऑपरेंड फॉर ऑपरेशन which is designated by specific addressing modes used for the particular data or instructions। तो फ्लो ऑफ डेटा के बेसिस पर कुछ आपका एड्रेसिंग मोड्स होगा और कुछ एड्रेसिंग मोड्स आपका फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर होगा। तो फ्लो ऑफ डेटा के बेसिस पर अगेन देयर आर टू कैटेगरी, यानी डेटा, अब आपको पता है कि कोई भी डेटा आपका कोई रजिस्टर में हो सकता है या कोई भी डेटा आपका किसी मेमोरी लोकेशन में हो सकता है। तो अब फ्लो ऑफ डेटा के बेसिस पर एड्रेसिंग मोड्स को दो कैटेगरी में रखा गया, एक रजिस्टर बेस्ड, दूसरा मेमोरी बेस्ड। तो रजिस्टर बेस्ड यू ऑलरेडी नो इन विच देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ रजिस्टर। तो व्हेनेवर वी राइट मूव R1 R2, that means R1 and R2 both are registers, because registers are used for movement of data from one location to another location, that is a transfer of data from, that is data transfer। So data transfer or data manipulation will basically focus on the data, and your addressing modes also focused on the data movement from one location to another location, or any types of manipulation job is also on the data। किसी तरह का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा अर्थमेटिकल, लॉजिकल, शिफ्टिंग, किसी भी तरह का ऑपरेशन डेटा के ऊपर होगा। तो एड्रेसिंग मोड्स इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन टू सेक्शन, एक आपका हो गया फ्लो ऑफ डेटा के बेसिस पर, दूसरा हो गया फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर। तो जो आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है, वो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो है, जो तीसरा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, वो आपका फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर है। बाकी फ्लो ऑफ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ डेटा है, उसमें दो कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जिसमें डेटा मेमोरी बेस्ड हो, दूसरा जिसमें डेटा रजिस्टर बेस्ड हो। यानी डेटा इज रजिस्टर इज यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ डेटा, दैट इज रजिस्टर बेस्ड, and whenever the memory location is used for allocation of data, that is the memory based। तो for memory based we need a effective address। जैसे array में effective address क्या है, पहला एलिमेंट, इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे, फर्स्ट एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज द स्टार्टिंग एड्रेस। by using that starting address you can find out the address of any element of the array। So whenever you are finding the address of any element of the array, that means what? You are just finding the offset or effective address on which you are going to perform any operation। तो आप जिस आपको क्यों चाहिए तीसरा A3 क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि A3 पर जो डेटा है उस पर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आइदर कंपेयर करना चाह रहे हैं, या कोई डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, या कोई सॉर्टिंग आप करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टाइप का सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, इंसर्शन, सिलेक्शन। तो कोई भी आप ऑपरेशन करने के लिए आपको विजिट करना होगा। तो फॉर विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट यू नीड द एड्रेस ऑफ दैट एलिमेंट, एंड दैट एड्रेस इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस एड्रेस एज वेल एज द वेट एज वेल एज द लोकेशन ऑन विच यू वांट टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस। तो इसके लिए हम लोग तीनों चीज डिस्कस किए थे। एड्रेसिंग एलिमेंट, तीन एड्रेसिंग एलिमेंट यूज होता है एरे में भी, बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट। तो बेस क्या हो गया आपका, बेस एड्रेस, दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस। इंडेक्स इज व्हाट, इंडेक्स इज द लोकेशन, दैट इज लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, व्हाटएवर इंडेक्सिंग यू आर जनरेटिंग। जीरो से लेकर साइज -1 तक आप जाते हैं, एरे का जो साइज है उससे एक कम तक अपर बाउंड का साइज आपका जो वैल्यू होता है। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि व्हाट इज द वेट ऑफ द डेटा एलोकेटेड ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक। जो ब्लॉक आपका क्रिएट हुआ एरे में, उसमें किस तरह का डेटा आप रख रहे हैं, वेदर योर डेटा इज इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप, लॉन्ग टाइप। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप का जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज फिक्स होगा। इंटीजर है तो 2 बाइट का आपका ब्लॉक बनेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट का बनेगा, डबल है तो 8 बाइट का बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है साइज मेमोरी में क्रिएट होगा, नहीं उतने साइज का आपका मेमोरी क्रिएट होगा। तो एड्रेसिंग मोड्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब यहाँ अगर हम लोग देखें कि फ्लो ऑफ डेटा और फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर अगर एड्रेसिंग मोड्स को हमको डिवाइड करना हो, तो टोटल जो जनरलाइज एड्रेसिंग मोड्स है वो कितना है, 8 या 10 एड्रेसिंग मोड्स है। लेकिन आपका जो मैक्रो प्रोसेसर टू मैक्रो प्रोसेसर एड्रेसिंग मोड्स वेरी करता है। जब हम लोग सिस्क और रिस्क की बात करते हैं तो सिस्क में 5 to 20 एड्रेसिंग मोड्स आर देयर,
तो CISC बेस्ड जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैंडल करता है। तो फॉर हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस वी नीड मोर एड्रेसिंग मोड्स, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स वहां बढ़ता है। लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज द फिक्स्ड और जनरलाइज एड्रेसिंग मोड्स फॉर एनी कंप्यूटर, कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए नहीं है, दैट इज जनरलाइज फॉर एनी कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग मोड्स को एक बार डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। इट अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग एड्रेस होता है। क्या बोलिए? एड्रेसिंग मोड अलग अलग होता है अलग अलग कंप्यूटर में। अलग अलग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो है, आगे ये डिस्कस करेंगे, इसका कैटेगराइजेशन 3 तरह से होता है, साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आर्किटेक्चर या हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्किटेक्चर और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका CISC, RISC, ये जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, सुपर स्केलर है ना, VLIW, इपिक, एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, जिसमें आज के डेट में आपका CISC और RISC दोनों यूज हो रहा है। RISC इज यूज फॉर राइटिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए RISC यूज हो रहा है। अभी जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसमें CISC बेस्ड RISC और CISC दोनों का यूज हो रहा है। तो दैट इज एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो ये जो है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से CISC का मतलब हुआ मल्टीपल टास्क आप वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं इस आर्किटेक्चर में। RISC हो गया कि वो यूनिट टास्क यानी यूनिफॉर्म ऑपरेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। जैसे जितना भी एम्बेडेड सिस्टम है, तो एम्बेडेड सिस्टम स्पेसिफिक टास्क के लिए वो रिमोट काम करता है। तो एम्बेडेड सिस्टम में आपका RISC बेस्ड आपका जो आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। लेकिन आज के डेट में RISC यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं हम सिस्टम में, उसके लिए RISC अभी हम लोग CISC के साथ यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही माइक्रो प्रोसेसर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर हो जाता है। यानी कि जो अभी हम लोग RISC की बात कर रहे थे, तो आपका जो भी एम्बेडेड सिस्टम है वो माइक्रो कंट्रोलर का मतलब कि यूनी प्रोसेसर, यानी वो भी माइक्रो प्रोसेसर है जिसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया माइक्रो कंट्रोलर। तो वो यूनी प्रोसेसर के लिए, यूनी प्रोसेसिंग के लिए है। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं 4 बिट, 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये जो बिट ओरिएंटेशन यानी साइज और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर जो कैटेगराइजेशन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट कंप्यूटर हमको लेना है, 32 बिट कंप्यूटर लेना है, दैट इज ऑल्सो कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन। तो इट डिपेंड्स कि इन विच कैटेगरीज यू आर रिकॉग्नाइजिंग और एनालाइजिंग द पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। साइज पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे हैं, या आर्किटेक्चर और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली addressing modes is what? Addressing modes is used for mode field, because mode field is optional. So we are not mentioning the mode of accessing of the data. Data कैसे access हो रहा है, but whenever you are writing the instruction, automatically the mode field is designated for that instruction. जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो it is quite clear to each and every student that कि whenever you are writing instruction, the particular addressing modes is notified by that instruction only. तो जैसे आप लिख रहे हैं अगर move R1 R2, तो ये रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड है, ये उस इंस्ट्रक्शन से ही पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा। ओपी कोड तो आपको दिखेगा, ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड फील्ड भी दिखेगा कि R1 R2 दो रजिस्टर यूज हो रहा है जिसमें आप डेटा मूव कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखेगा कि ये आपका मोड फील्ड इसका क्या होगा। तो उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो बेसिकली अगर इसको एक सेंटेंस में अगर डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट एड्रेसिंग मोड्स रिप्रेजेंट, एनीवन? एनीवन, कोई बोलिए। अगर हम डेटा को ऑब्जेक्ट मान लें, तो आपका जो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहां पर है, रजिस्टर में है, मेमोरी में है, इसका पता एड्रेसिंग मोड से हमको चलता है। चाहे आप जिस तरह का एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करें, तो इट शोज द वे और पाथ वेयर एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट, यू कैन से ऑब्जेक्ट में भी द डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसको यूज कर सकते हैं। तो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वो आपका एड्रेसिंग मोड्स
तय करता है, यानी शो बताता है। तो यू कैन मेंशन हियर सिंपली, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, इसको एक लाइन ये सेंटेंस जोड़ लीजिएगा उसमें, इट शोज द वे और पाथ where सर आवाज हाँ, इट शोज द वे और पाथ ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन वेयर एग्जैक्टली इट इज अवेलेबल। तो जहां पर वो अवेलेबल है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो इंस्ट्रक्शन या डेटा के फॉर्म में हो सकता है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को लिखें या ऑब्जेक्ट लिखें, वो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो दोनों के लिए काम करेगा, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो है मोड फील्ड जो है यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, यानी स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड को बताने के लिए हम लोग मोड फील्ड यूज करते हैं। तो मोड फील्ड स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड्स विच इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो इसके लिए जो डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स used for या used to indicate, used to indicate एड्रेसिंग मोड्स। क्योंकि बहुत बार क्या है कि आपका वो सिंबल यूज कर लिया जाता है और उसी सिंबल से ये पता चल जाता है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड्स यूज हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट, बिफोर कैटेगराइजेशन फर्स्ट वी डिस्कस i/हैश, ठीक है ना। i/हैश बेसिकली इट इज यूज फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आगे हम लोग कैटेगराइज करेंगे अभी immediate addressing mode. Second symbols we are using reg name, and basically it is what it is used for, reg is used for register name। तो रजिस्टर का नाम हमको जरूरत पड़ता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में, ठीक है ना। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के लिए रेज नेम हम लोग मेंशन करते हैं। देन देयर इज ए इफेक्टिव एड्रेस, ये ब्रैकेट यूज करेंगे, दिस इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देखिए आप जब यूज करते हैं एरे में इस ब्रैकेट को, तो उस एरे में जो ब्रैकेट में जो आप इंडेक्स यूज कर लेते हैं वो डायरेक्ट एड्रेस करता है। यानी A3 लिखते हैं तो वो ब्रैकेट में 3 डायरेक्ट उस इंडेक्स को लोकेट करता है जहां पर एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है। तो A3 इज द इंडेक्स फॉर द पर्टिकुलर, तो 3 इज द इंडेक्स एंड दैट इंडेक्स इज यूज्ड एज एन एड्रेसिंग एलिमेंट, ठीक है ना। A इज योर एरे, A3 लिखने का मतलब है कि एरे 3 जो आपने एरे क्रिएट किया है उसके इंडेक्स नंबर 3 पर आप कोई डेटा है, तो A0, A1, A2, A3 इस तरह से इंडेक्स बाय इंडेक्स हम लोग डेटा को फेच करते हैं ताकि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन वहां परफॉर्म हो सके। बिकॉज whenever you want to perform any operation on the list, then you have to visit the element of list at once। कम से कम एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा। तो विजिट करने के लिए you need that particular position and that position is allocated by the index। तो that index is what? That index is used as an addressing element। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट हम लोग ले रहे हैं इस ब्रैकेट का आप ऑलरेडी यूज करते हैं। चौथा जो है that is @ / parenthesis।
at the rate slash parenthesis is basically used for indirect addressing mode. Indirect addressing mode, and then after indirect addressing mode we use index reg name. इंडेक्स रैज नेम का मतलब, रैज नेम का मतलब तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो यहां पर इंडेक्स को बेस किया गया तो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, एंड द लास्ट वन इज प्लस स्लैश माइनस। तो यहाँ पर दो एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट और नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, और दोनों इसी में आ जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो। तो ऑटो का वर्ड यहाँ यूज होगा, तो ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। क्योंकि प्लस माइनस का यहाँ मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से है, तो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ऑटो डिक्रीमेंट होता है। कहाँ होता है आपको ही पता है, ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ होता है, एनीवन? ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ होता है, किस रजिस्टर में होता है, इतना हिंट दे रहे हैं आपको। और एक रजिस्टर है जिसमें ऑटो डिक्रीमेंट होता है, व्हेन वी डिस्कस द रजिस्टर सेट। एनीवन? आवाज नहीं जा रही है क्या? आशीष, राहुल, प्रिय रंजन, आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। बताइए। ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ बताइए। ऑटो इंक्रीमेंट डेटाबेस में पढ़े हैं। डेटाबेस में नहीं पढ़ा, इसमें हम लोग नहीं पढ़े हैं, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में। पीसीआर पढ़े हैं ना, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में ऑटो इंक्रीमेंट होता है ना, एड्रेस। एक एड्रेस जब पीसीआर से एमएआर में जाता है एग्जीक्यूशन पार्ट में, तो एमएआर में जाने के बाद इमीडिएटली आपका ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है ना, दूसरा एड्रेस, नेक्स्ट जो एड्रेस आपका इंस्ट्रक्शन का उसका एलोकेट हो जाता है पीसीआर में, तो इसको हम बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज एलोकेटेड टू द पीसीआर वंस द इंस्ट्रक्शन एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन व्हिच इज एलोकेटेड टू द पीसीआर इज मूव टू द एमएआर। यानी जैसे ही पीसीआर से एमएआर एक एड्रेस चला गया, तो उसके ठीक बाद जो एड्रेस आपका जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस पीसीआर में एलोकेट हो जाता है। तो दैट इज द ऑटो इंक्रीमेंट। एंड ऑटो डिक्रीमेंट इन केस ऑफ a stack pointer register, whenever we are using a stack pointer register, तो auto decrement occur because pointer always keep the address of the last occupied memory cell. So once the particular address is allocated or retrieved from the particular stack, automatically the top is decremented. Automatically आपका क्या होता है, टॉप जब एक आपका बाहर गया तो टॉप में नेक्स्ट आपका जो है प्रीवियस जो आपका जो नोड है उसका एड्रेस होगा, टॉप आपका एक घट के दूसरा एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होते होते टॉप में फाइनली नल आएगा। कब नल आएगा, जब आपका स्टैक खाली हो जाएगा। जैसे ही स्टैक खाली होगा तो आपका पॉइंटर में भी नल असाइंड होगा। वंस द पॉइंटर इज असाइंड बाय नल, दैट मींस योर स्टैक इज एम्प्टी बिकॉज यू ऑलरेडी implement the stack using pointer as well as array. तो स्टैटिक एलोकेशन के लिए एरे लिए थे और डायनेमिक के लिए आपने पॉइंटर यूज किया है, तो पॉइंटर के केस में भी वही चीज है। और अगर एरे का केस देखते हैं तो एरे में आपका टॉप क्या है, घटते जाता है, यानी कि एक डेटा बाहर निकलने के बाद टॉप इक्वल टू टॉप -1 होता है डिलीशन के बाद, और ये टॉप -1 होते होते जब सारा आपका डेटा एलोकेट निकल जाता है तो टॉप में फाइनली -1 असाइन हो जाता है, बिकॉज एरे का इंडेक्सिंग 0 से होता है। तो 0 से कम यानी -1 का मतलब है कि स्टैक में अभी कोई भी इंडेक्स पर डेटा एलोकेट नहीं है। तो अभी राइट नाउ द इंडेक्स, बिकॉज टॉप आप इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, तो टॉप में अगर -1 है इसका मतलब कि एरे इज इनिशिएटेड फ्रॉम 0th लोकेशन एंड राइट नाउ योर इंडेक्स इज असाइन्ड बाय -1। इसका मतलब है कि नो डेटा और एलिमेंट इज अवेलेबल इन द स्टैक। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। नाउ
First of all, we discuss the classification of एड्रेसिंग मोड्स, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फ्लो ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड्स है ना। तो क्लासिफिकेशन को कितना कैटेगरी में देखे हम, अभी हम लोग जो देखे, तो अगर हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करें इसको एड्रेसिंग मोड, तो एड्रेसिंग मोड को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे थे। एक था, पहला क्या था, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो। सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड जो फोकस करेगा, बेसिकली आपको जो एड्रेसिंग मोड है वो दो तरह से फोकस करता है, डेटा बेस्ड और इंस्ट्रक्शन वाइज। तो डेटा वाइज या इंस्ट्रक्शन वाइज। तो पहला जो आपका है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एम हम यूज करेंगे एड्रेसिंग मोड के लिए। आप पूरा लिखिएगा, एम हम यूज करेंगे एड्रेसिंग मोड के लिए। तो सीक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, ये दिस इज फोकस ऑन डेटा, एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड। ये आपका फोकस करता है, फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। तो ये जो एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करेंगे, ये डेटा को फोकस करता है, ये इंस्ट्रक्शन को फोकस करता है। नाउ फर्दर ये सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो जो है फर्दर दो सेक्शन में बटा हुआ है। तो पहला सेक्शन क्या है आपका, दैट इज द रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड। और दूसरा जो है ये आपका है मेमोरी बेस्ड, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड आपको पता है, इसके अंदर एक ही है रेज एम, जो भी रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड होगा, जैसे ऐड R1 R2, मूव R1 R2, जहां पर केवल रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो डेट इज द रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड। तो रेज एम या शॉर्ट में रजिस्टर लिखा हुआ है। तो सिंगल रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड इज नॉट फर्दर कैटेगराइज, इट इज सिंगली यूज, केवल इसका नाम हम रजिस्टर बेस्ड यूज करेंगे। मेमोरी बेस्ड जो आपका है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इफेक्टिव एड्रेस, है ना, बेस्ड ऑन इफेक्टिव एड्रेस। अब इफेक्टिव एड्रेस, अभी जैसे एग्जांपल लिए, इफेक्टिव एड्रेस में अभी जैसे एग्जांपल एरे का लिए, तो एरे के एग्जांपल में क्या है इफेक्टिव एड्रेस, कि अगर हमको A2 लोकेशन का डेटा हैंडल करना है, तो A2 लोकेशन का एड्रेस निकालने के लिए हम बेस एड्रेस यूज करते हैं। बेस एड्रेस में हम जिस तरह का डेटा एलिमेंट आपका एरे होल्ड करता है उसके साइज को देखते हैं, टाइप, और फिर उस लोकेशन इंडेक्स को देखते हैं। तो बेस्ड ऑन इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है कि मेमोरी बेस्ड जो आपका एड्रेसिंग मोड होगा वो इफेक्टिव एड्रेस के बेसिस पर वर्क करेगा। जैसे एरे का कोई आपका पर्टिकुलर एलिमेंट पर कोई अगर डेटा आपको जो है डिसीजन लेना है, तो एरे का वो लोकेशन जो है उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। एड्रेस निकालने का तरीका आपको पता है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, सब में 2 डायमेंशनल में कॉलम मेजर, रो मेजर तरीका है जिसके थ्रू आप एड्रेसिंग करते हैं। तो रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड तो यूनिफॉर्म हो गया। इफेक्टिव एड्रेस में आपका यूज क्या होगा, फॉर फाइंडिंग इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी एड्रेस इज यूज, है ना। तो इफेक्टिव एड्रेस के लिए हम लोग मेमोरी एड्रेस यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग यूज किए A2 A3 अगर A0 का 1000 है तो A2 का 1000 के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा, और उसी के बेसिस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इफेक्टिव एड्रेस बेस्ड जो मेमोरी बेस्ड आपका एड्रेसिंग मोड होगा, ये तो आपका एक नंबर हो गया, इसमें सिंगल है। हम इसके अंडर में कैटेगराइजेशन कर लेते हैं 1 2 3। तो मेमोरी बेस्ड आपका एड्रेसिंग मोड में सबसे पहला कौन होगा, इम्प्लाइड मोड।
implied mode एड्रेसिंग मोड या इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग। तो इम्प्लाइड मोड एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। इम्प्लाइड मोड का मतलब आपको पता है ऑटोमेटिकली, आगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग किस तरह के डेटा को, एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो आप लिखते हैं वो बेसिकली इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग मोड होता है, यानी कि ठीक है ना। इम्प्लाइड मोड लिखना ठीक नहीं रहेगा, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एएम यानी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, जिसमें ऑटोमेटिकली आपका जो है ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो जीरो एड्रेसिंग मोड में आप देखेंगे कि जीरो एड्रेसिंग मोड में यू आर नॉट गिविंग द एड्रेस ऑफ एनी ऑपरेंड, ऑपरेंड्स आर सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली फॉर ऑपरेशन। तो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, तो इन स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज यूज। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को जीरो एड्रेस के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे आप स्टैक को इंप्लीमेंट किए होंगे, वहां पर आप देखे होंगे कि जब आप कोई इवेल्युएशन करते हैं एक्सप्रेशन का, तो इवेल्युएशन में जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है, पोस्टफिक्स में आप इवेल्युएट करते हैं, तो ऑपरेटर जब आता है तो ऑपरेटर को आप ऑपरेंड नहीं देते हैं, ऑपरेंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है ऑपरेटर। और वो ऑपरेटर ऑटोमेटिकली कैसे सेलेक्ट करता है, तो लास्ट टू ऑपरेंड को वो यूज करता है। तो लास्ट टू ऑपरेंड में टॉप -1 आपका पहला ऑपरेंड बनता है, टॉप आपका दूसरा ऑपरेंड बनता है, और दोनों के बीच में ऑपरेटर प्लेस हो जाता है। तो ये आपका सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम आप लिखे होंगे डेटा स्ट्रक्चर में, जहां पर ये बताए होंगे कि पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में स्टैक को जब यूज करते हैं तो वहां पर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर आपको ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई भी ऑपरेंड का एड्रेस देने का जरूरत नहीं है, बाय नेम भी आप नहीं देते हैं। तो वो चीज है इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग। नेक्स्ट इज द इमीडिएट, इम्प्लाइड के बाद इमीडिएट, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। थर्ड वन इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। AM stands for एड्रेसिंग मोड। पहले डायरेक्ट, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट, डायरेक्ट देन इनडायरेक्ट, ओके। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन इंडेक्स्ड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, एंड देन ये जो हम लोग डिस्कस किए ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। तो ऑटो इंडेक्स्ड, अब ये ऑटो इंडेक्स्ड में ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट दोनों हो जाएगा। ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब बुक में जो मॉरिस मेनो में आपको दिया हुआ ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में आ जाएगा। देन ये जो आपका फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस जो है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड, तो ये 7 हो गया। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड है, ठीक है ना। दिस वन इज ऑल्सो मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड्स। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो है जो इंस्ट्रक्शन को फोकस करता है, और यहाँ पर जो मेमोरी बेस्ड है ये कंट्रोल फ्लो आपका डेटा को फोकस करते हुए एक्सेसिंग होता है। तो मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड्स में अगेन देयर इज ए इफेक्टिव एड्रेस। यहाँ पर जैसे यहाँ मेमोरी बेस्ड है, एंड दैट इफेक्टिव एड्रेस इज ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एड्रेस। आप जो इफेक्टिव एड्रेस निकाल, इस पर प्रॉब्लम भी आता है, ठीक है ना। इसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आता है एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड। तो अगेन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड which focused on instruction is also based on memory based addressing mode. तो effective address is calculated on the basis of memory address. तो effective address जो आपका calculate होगा वो memory address। अब effective address समझ में आ रहा है किसी को? What is effective address? डेटा स्ट्रक्चर में इफेक्टिव एड्रेस पढ़े हैं ना पॉइंटर के थ्रू? एनीवन? सर वो जो मेमोरी के बीच में जो गैप रहता है, मेमोरी के बीच में जो गैप रहता है, मेमोरी के बीच बेस एड्रेस और उसका वेट। हाँ हाँ ठीक है, अगर उसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, बता रहे हैं। इसमें जो है अगेन 2 सेक्शन, इसमें भी 2 आपका है। एक है रिलेटिव, दैट इज पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, पीसी रिलेटिव एएम,
और दूसरा आपका बेस्ड। बेस्ड क्या है? ये है बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। तो दीज आर द एड्रेसिंग मोड वी हैव टू डिस्कस। अब देखिए, इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस ऑन विच द एक्चुअल डेटा इज अवेलेबल फॉर ऑपरेशन। तो फॉर हैंडलिंग दैट डेटा, फॉर हैंडलिंग दैट इंस्ट्रक्शन और डेटा, वी नीड द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस एरे का एग्जांपल हमने दिया, ठीक है ना। एरे का एग्जांपल दिया, एरे के एग्जांपल में इफेक्टिव एड्रेस किसके बेसिस पर कैलकुलेट हुआ? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि सपोज देयर इज एन एरे ऑफ साइज 5। तो ये आपका एरे है, इसमें आप डेटा ले रहे हैं कुछ, जैसे 2, 5, 10, 11, 12, और इसका इंडेक्सिंग हो गया A0, A1, A2, A3, A4, और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 1000। तो एड्रेस ऑफ सेकंड आप 1002, 1004, 1006, 1008 करते हैं, 2 बाइट बढ़ा देते हैं। इंटीजर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है, तो इंटीजर का साइज जो है वो 2 बाइट होता है। तो 2 बाइट है, तो 2 बाइट हम बढ़ा दिए। लेकिन यहाँ तो बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारा अगर एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस अगर देखिए, तो एड्रेस ऑफ A2 अगर हमको चाहिए, तो एड्रेस ऑफ A2 इज व्हाट? दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है ना, ऑन विच द डेटा इज अवेलेबल, which and that data is needed for any types of operation। तो जो डेटा आपको ऑपरेशन के लिए जरूरत है, वो डेटा का एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा। तो एड्रेस ऑफ A2 वहां तो ठीक है दिख रहा है 1004, लेकिन हाउ इट इज कैलकुलेटेड? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एड्रेसिंग एलिमेंट। इन द सेम मैनर वी आर यूजिंग वेरियस एड्रेसिंग एलिमेंट। मेमोरी एड्रेस का मतलब वो एड्रेसिंग एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या एड्रेसिंग एलिमेंट यूज किए थे? एड्रेसिंग एलिमेंट भी हम लोग डिस्कस किए थे कि बेसिकली 3 एड्रेसिंग मोड हम लोग यूज करते हैं एड्रेसिंग एलिमेंट के लिए। पहला क्या है? बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? जो साइज ऑफ द डेटा है, यानी कि हर डेटा का जो साइज है, 2 बाइट है, 1 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, वो डिपेंड करता है डेटा टाइप। इसके लिए ये भी डिस्कस किए थे हम लोग कि कोई भी डेटा जो है वो बिट में ओरिएंटेशन के लिए, उसका रेंज निकालने के लिए ये हम लोग जो है जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। अब n क्या है? यहाँ नंबर ऑफ बिट है। तो अगर 1 बाइट है यानी 8 बिट, तो कैरेक्टर का रेंज निकालने के लिए -2 का पावर 7 2 का पावर 7 -1 हो जाएगा। तो इसलिए -128 to 127 आपका रेंज होता है कैरेक्टर का। उसी तरह से इंटीजर का रेंज निकालने के लिए, इंटीजर का साइज आपका 2 बाइट है, तो 2 बाइट है, तो उस केस में 16 बिट, तो -2 to the power 15 to 2 to the power 15 -1 जो भी आपका वैल्यू आएगा, तो -32,768 से 32,767 ये रेंज होता है। तो वो स्टैंडर्ड है। अब यहाँ जो इफेक्टिव एड्रेस हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं? बेस एड्रेस, उसी एड्रेसिंग एलिमेंट को यूज करेंगे। तो बेस प्लस W इंटू लोकेशन। तो बेस आपका क्या हो गया? बेस इसका हम लोग एज्यूम किए 1000 प्लस W वेट हो गया 2, और किस लोकेशन है? दूसरा। तो ये फाइनली क्या हो गया? 1000। ये फाइनली आपका रिजल्ट हो गया 1004। तो 1004 ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी 1004 लिखा हुआ है, ये इसको निकालने के लिए ये टोटल कैलकुलेशन हम लोग किए। ये जो टोटल कैलकुलेशन हुआ दैट इज यूज्ड फॉर, अब यहाँ बेस एड्रेस क्या है? किसी ना किसी मेमोरी का एड्रेस है ये। तो वी आर यूजिंग मेमोरी एड्रेस टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस। दैट्स व्हाई यहाँ मेंशन किया हुआ है इफेक्टिव एड्रेस इज जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ मेमोरी एड्रेस। तो हियर वी आर यूजिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, size of the particular data allocated on each block, and the index for which you are wanting the for which you want to generate the effective address. So you want to generate the effective address for A2, तो A2 के लिए effective address हमारा इस फॉर्मुलेट करने से निकल गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो 3 कैटेगरी हम लोग देखे, इसी 3 कैटेगरी के लिए ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शन भी डिस्कस करते हैं। पहला 2 कैटेगरी क्या हुआ कि आपका जो है डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन,
ये डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन दोनों में डेटा है, तो ये फोकस्ड ऑन डेटा होगा। तो डेटा ट्रांसफर और डेटा मैनिपुलेशन जब वर्क करेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये रजिस्टर बेस्ड या ये मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में से ये 6 यूज होगा, ठीक है ना। और जब भी कोई इंस्ट्रक्शन, यानी कि तीसरा जो आपका है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, तो तीसरा कैटेगरी हुआ कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, नॉट डेटा, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो वो आपका इंस्ट्रक्शन बेस होगा। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो तीसरा कैटेगरी यहां पर हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट स्लाइड में, ये जो 3 है, 1 2 3, तो इसमें पहला जो 2 है ये डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन और डेटा ट्रांसफर, ये फोकस्ड ऑन डेटा है। और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इट इज फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल आपका इंस्ट्रक्शन से स्विच करता है। जैसे लूप आप यूज कर रहे हैं, तो लूप में क्या है, जब तक वो लूप आपका चलेगा तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी टोटली द लूप इज फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। तो लूप हुआ, ब्रांचिंग हुआ, जंपिंग हुआ, यानी कि व्हाटएवर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन used by any programmer to take the control over the particular program, that means loop आप लेते हैं iterative कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर आप लेते हैं कंडीशनल कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी कंट्रोल यूज करेंगे उसके लिए हमारा जो है ये आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, यानी कि रिलेटिव पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड या बेस्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये 2 हमारा काम करेगा। तो इसके बेसिस पर जो है ये जो 3 कैटेगरी है, इस 3 कैटेगरी को आप बोल सकते हैं डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो ये हुआ सिर्फ फोकस्ड ऑन and this 2 is focused on data. Now तो पहला तो आपको क्लियर है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, यानी कि दिस इज द एड्रेसिंग मोड इन विच रजिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू another location. That means we are going to use register for movement of data from one to another location. At the same time, data transfer और data manipulation दोनों पर्टिकुलर जो आपका डेटा को फोकस करता है। तो रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड में भी डेटा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर 1 में जो डेटा है उसमें रजिस्टर 2 में जो डेटा उसको ऐड करना चाहते हैं, तो जब ऐड लिखेंगे ऐड R1 R2 तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो ऐड इज व्हाट, ऐड इज अ डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन, मूव इज व्हाट, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो फर्दर वी डिस्कस दैट वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आल्सो वी हैव टू डिस्कस। तो डेटा ट्रांसफर में पुश, पॉप, मूव, ठीक है ना, लोड, स्टोर, ये सब इंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज, इन, आउट, जैसे प्रिंट लिखते हैं और इनपुट लिखते हैं आप, तो प्रिंटफ, स्कैनफ सी में लिखते हैं, सी आउट सी लिखते हैं C++ में। तो ये जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी देयर इज ए इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। वी जस्ट लिस्ट आउट ऑल द निमोनिक्स अंडर डेटा ट्रांसफर, ऑल द निमोनिक्स यूज्ड अंडर डेटा मैनिपुलेशन, ऑल द निमोनिक्स यूज्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दैट इज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे ब्रांचिंग, जंपिंग, लूपिंग यूज करते हैं आप प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हैं ब्रांचिंग, लूपिंग, डिसीजन कंट्रोल, जो भी आप यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं कंडीशनल चेक करने के लिए। तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड। सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, AM को आप एड्रेसिंग मोड पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं।
तो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड को अगर बताना हो तो ये क्या, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो दीज मोड्स आर, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या क्यों यूज होगा? सेलेक्ट सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड में आपका बेसिकली डेटा इज फोकस, डेटा को फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एड्रेसिंग मोड में बेसिकली आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, यानी कि आपका जो एड्रेसिंग मोड है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा? डेटा पर, इंस्ट्रक्शन पर। उसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि दीज मोड्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डेटा, ठीक है ना, ऑन द लोकेशन, आप बोल सकते हैं ऑन द लोकेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना, इन साइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर में उसका लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो कंप्यूटर में इसलिए क्योंकि यहाँ रजिस्टर यूज होगा, यहाँ पर मेमोरी एड्रेस यूज होगा, क्योंकि रजिस्टर बेस्ड भी हो सकता है, मेमोरी बेस्ड भी हो सकता है। तो मेमोरी बेस्ड, तो मेमोरी एड्रेस तो आप देते हैं, जैसे नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल जिस डेटा टाइप में आप डिक्लेयर करते हैं उसके बेसिस पर मेमोरी में उतना साइज आपका जो है वो ऑक्युपाई करता है, और रेंडमली कहीं पर एड्रेस जनरेट करता है जिस एड्रेस पर आप वर्क करते हैं। इसलिए एरे, हाँ, सिक्वेंशियली एरे का एग्जांपल है तो सिक्वेंशियली ही होता है ना, एक के बाद एक। अगर एरे में 10 है तो इसलिए एरे क्यों लेते हैं? क्योंकि सिमिलर टाइप्स होमोजेनियस एलिमेंट होल्ड करता है, तो होमोजेनियस एलिमेंट होल्ड करता है, तो अगर हम पहला लोकेशन का एड्रेस पता हो गया तो वहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां रेंडमली कहीं नहीं कहीं कहीं, जैसे अगर हम 10 वैल्यू को यूज करना चाहते हैं सिमिलर टाइप, तो एरे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल लेंगे तो क्या होगा, 10 अलग अलग रैंडम लोकेशन जनरेट करेगा उसका एड्रेस, तो उस 10 पर फिर आपको सेपरेटली आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, हर वेरिएबल को चेक करना पड़ेगा। ऐसे एरे के इंडेक्स एड्रेसिंग एलिमेंट में इंडेक्स को यूज करके एक ही लूप के अंदर एक ही लाइन से आप इंटायर एलिमेंट को कंपेयर या सर्च किसी भी तरह का ऑपरेशन वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 वेरिएबल लेंगे तो 10 वेरिएबल को चेक करना पड़ेगा, 10 लाइन का कोड आपका बढ़ जाएगा। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए आप एरे का यूज कर लेते हैं। ये होमोजेनियस एलिमेंट हैंडल करना है तो एरे के अंदर रख लेंगे और फिर उसको हम चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दीज मोड्स आर concentrates on location of data inside the computer, and you already know data आप कहाँ रखते हैं, उसी के बेसिस पर इसका कैटेगराइजेशन है। एंड डेटा इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, ठीक है ना, इन 2 possible places, and as we know that data is available or present, आप कुछ भी लिखिए, data is available in the computer in 2 possible places। वो 2 possible places क्या है? that is रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, तो देयरफॉर there are 2 types of sequential control flow addressing mode। हेलो हेलो, हाँ क्लास में है। क्या करोगे? 2 कंट्रोल फ्लो, तो ये इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड,
And then we discuss memory. तो भी बेस्ट कर देंगे. Now, first we discuss register based addressing mode. Discuss. इसका जो है पीडीएफ नहीं भेज पाएंगे, इसको स्नैप ले सकते हैं, ले लीजिए. ठीक है? एक मिनट, इसका स्नैप ले लीजिए. हो गया? नेक्स्ट. हो गया? डन सर. Register based. Register based basically, as per the name is concerned, कि whenever we use register to allocate the data, yeah, to use the data we use register because the data is available with the register. Then that type of addressing mode is known as register based addressing mode. So you can just mention here if these mode of addressing, these mode of addressing are used to handle the data or access the data available these mode of addressing are used to access the data from the register, access data from the register. So effective address is a register name. यानी कि जो आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा वो रजिस्टर का नाम ही होगा, कोई मेमोरी एड्रेस या लोकेशन लेने का जरूरत नहीं होगा. तो these mode of addressing are used to access the data from the register, and so effective address is a register name, यानी कि in which the data is available. तो अगर हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल लें, we just write move R1 R2 add R1 R2. So here R1 R2 is the register name. ठीक है ना? तो effective address is generated by directly register name. No need of any memory address or location or any addressing element. So by the help of that register name, we can easily find out the location where the data is available. तो register based addressing mode basically आपका क्या करेगा कि ये डेटा का लोकेशन रजिस्टर नेम से डिनोट करेगा. तो इफेक्टिव एड्रेस के लिए रजिस्टर का नाम ही काफी है. तो यहाँ पर ऐड R1 R2 लिख रहे हैं तो आपको पता है कि R1 में R1 का डेटा और R2 का डेटा ऐड होकर R1 को अपडेट करेगा. ठीक है ना? यहाँ पर R1 R2 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि R1 में आपका जो है वो R2 असाइन हो रहा है, यानी R2 का जो डेटा वो R1 में असाइन हो रहा है. अब इसी को स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर, सपोज इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ Intel 8086. So in Intel 8086 there is a specific register set. So you just take here AX BX. तो वहां पर Intel 8086 में AX BX CX और DX ये 16 बिट का रजिस्टर सेट है, जो फर्दर 8 बिट का हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर में बटा हुआ है. AHAL हाई ऑर्डर एक्यूमुलेटर, लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर, हाई ऑर्डर बेस, लो ऑर्डर बेस, हाई ऑर्डर काउंटर, लो ऑर्डर काउंटर 8 बिट का.
डेटा काउंट, डेटा रजिस्टर, हाई ऑर्डर डेटा रजिस्टर, लो ऑर्डर डेटा रजिस्टर। तो अगर हम 16 बिट डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AX में BX मूव हो रहा है, तो BX भी 16 बिट का है, AX भी 16 बिट का, 16 बिट डेटा ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इसी चीज को लिखें AL BL, यानी कि यहाँ पर AL में BL आपका ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 8 बिट डिस्प्लेसमेंट आपका ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये 16 बिट और 8 बिट जो हम लोग लिख रहे हैं, इसी को नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेटा टाइप का साइज देखते हैं, तो डेटा टाइप का साइज देखते हैं 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट, तो उसी को बिट में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 16 बिट है वो 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 बिट का मतलब है कि वो 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो पहला दूसरा एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में हम लोग जनरलाइज रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन यूज किए R1 R2, दूसरे वाले में स्पेसिफिक हो गए हैं इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो जब स्पेसिफिक हो गए हैं तो उस इंटेल 8086 का जो रजिस्टर सेट है, टोटल 14 रजिस्टर सेट, उसी रजिस्टर में से किसी का नाम यहाँ यूज कर सकते हैं, R1 R2 यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? We just continue in next class.